बच्चे छोड़े तो तुम दूसरे चेले बना लेते हो और वो भी बच्चे ही है। तुमने कहा कि हम घर का नहीं खाएंगे तो तुम बाहर जाकर चेलों के यहां पनीर खाते हो। त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति। बुरा ना मानना मेरे माई बाप, हमारी बात तुम्हें शायद बुरी लगे, हम किसी पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, आपकी भावना है, पर मुझे ऐसा लगता है, हमारी मति ऐसी कहती है, परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हिमालय में नहीं होगी, घर को हिमालय बनाओ तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय में भगवान मिले या ना मिले कोई ठिकाना नहीं, भैया हम गए नहीं है। इसलिए हम प्रैक्टिकल बात पर अगर जाएं तो हमारा सिद्धांत कहता है कि हिमालय पे जाके हमें कभी कभी लगने लगता है जैसे संसार से भाग रहे हो। और हमने अक्सर कथा में बोला है, भागने वाला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, जागने वाला आदमी सक्सेसफुल होता है। जागो, इनलाइटेड हो, इंट्रोवर्ट हो जाओ, किसी का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, दुनिया कुछ भी बोले तुम पर प्रभाव ना पड़े। कितने विचित्र आदमी हो तुम, तुम्हें कोई गाली देता है तुम बुरा मान जाते हो, कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम ही दाद ने गाले बहुत अच्छा आदमी। तुम आदमी हो कि उसके हाथ के रिमोट हो गए, उसने रिमोट दबाया कि तुम नाराज हो गए, उसने रिमोट दबाया कि तुम खुश हो गए, उसने कहा क्या खूबसूरत लग रहे हो, तुम फूले नहीं समारे, उसने कहा क्या बंदर लग रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम अपने कुछ बचे नहीं, तुम्हारी लुगाई ने थोड़ा क्या चढ़ा दिया तुम गुस्से में मर रहे, पति ने क्या चढ़ाया तुम गुस्से में मर रही, पिता ने क्या चढ़ाया तुम गुस्से में मर रहे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ने तुम्हें क्या चिढ़ाया तुम गुस्से में मर रहे। तुम उनको दिखाने के लिए ही जिए जा रहे, तुम उनको बताने के लिए ही जिए जा रहे, मैं ऐसा करूंगा मैं उसे बताऊंगा, इसके लिए ही तुम जिए जा रहे। क्या खाक जिंदगी है तुम्हारी, उनके लिए क्या जीना है, कभी जीना है तो अपने परमात्मा के लिए जियो। कोई तुम्हें गाली बके तुम नाराज हो जाते, उसका मुंह उसकी गाली अपन को क्या फर्क पड़े, हम उसके हाथ के रिमोट थोड़ी कि वो हमें भला बुरा कहे हम मान जाए, वो हमको ठीक कहे और हम मान जाए। खुद का आकलन करना सीखो, आप कितने गहरे पानी में हो, कितने बेहतरीन हो। मेरे पागलों, हमारा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, घर त्यागने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हिमालय जाने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा को पाना है तो तुम्हें अपने घर को ही, अपने मकान को ही हिमालय बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ब्रज बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ही हरिद्वार बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को ही केदारनाथ बनाना पड़ेगा। फिर तुम जहां भी रहोगे मौज में रहोगे। तुम किसी की बातों में मत पड़ो, तुम किसी के चक्कर में मत पड़ो, ये दुनिया तो किसी को जीने ही नहीं देती है। ये मत भरोसे में रहना कि तुम कुछ पालोगे, इनको दिखा दोगे कोई फर्क पड़ेगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया वालों को। तुम चाहे मर जाओ तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तुम जी जाओ तो इन्हें कोई फर्क नहीं, तुम कुछ भी कर जाओ कोई फर्क नहीं। 2 दिन ये ताली बजाएंगे, 4-5 सेल्फी खींचेंगे, 1-2 फोटो अखबार में छपेंगी और भूल जाएंगे। तुमसे पहले कितने लोगों की अखबार में फोटो नहीं छप गई, क्या कर लिया, कौन से नगर बस गए उनके नाम से, कौन सी उनकी पूजाएं शुरू हो गई। तुम ये दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया को आकर्षित करने के लिए, दुनिया को खींचने के लिए ये अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। तुम्हारी निजी पर्सनल लाइफ है, उसको जियो और निजी जिंदगी को जीना सीखना है। स्पिरिचुअलिटी के साथ, अध्यात्म के साथ जियो। अगर तुम स्पिरिचुअलिटी के साथ जियोगे तो कभी भी तुम टेंशन में नहीं रहोगे, हमेशा अटेंशन में रहोगे। अगर तुम थोथा ज्ञान पा करके और दुनिया की बातों में जियोगे तो टेंशन में रहोगे, लेकिन अगर तुम सदगुरु की बातों में जियोगे तो अटेंशन में रहोगे। गुरु अटेंशन देता है, गुरु का काम है सावधान करना। गुरु तो आपको होश में लाता, तुम होश में आओ, तुम्हें होश ही नहीं। किसी ने कान में तुम्हें कहा कि बाबा बहुत अच्छी कथा सुनाते, चलो तुम चले आओ। अभी तुम्हारे कोई कान में कह दे क्या बकवास सुन रहा है, चल घर पिक्चर देखते, तुम घर चले जाओ। किसी ने कहा बाबा बहुत अच्छा बोलता है, जरा देखो चमत्कार ही, चलो दिखाते, तुम आ गए। और यहां भी तुम्हारा थोड़ा मन लगेगा, तब तक कोई मैसेज आ जाएगा, तुम फंस जाओगे। उसने कहा आ जा, तो चले भी जाओगे। तुम तो किसी आपकी कठपुतली हो गए, तुम तो किसी की कठपुतली हो गए। तुम्हारा निजी वे क्या है, तुम्हारा निजी विचार क्या है, तुम किस तल पर बैठे हो, आपका आईक्यू लेवल किस तल का है, आप अपने विचार में कितने प्रज्ञावान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आप हो कहां, होश में जियो। आप खा रहे हो तो खा रहे हो, वही रोज का काम, फिर नहाया, फिर खाया, फिर थोड़ा गुलछर्रे उड़ाया, फिर सो गए। तुम करती क्या अपनी जिंदगी में, जरा हम तुम्हें ताने भी दें तो हमारी तुम्हारी जिंदगी बड़ी सीमित है। बड़े भाई पढ़े, बीए की, पास किए, नौकरी ली, लुगाई भाई, बच्चे भाई, मर गए। इतनी छोटी सी जिंदगी है, कुछ खास नहीं किया। ना तुम्हें खाने का मौज पता है, ना खाने का आनंद पता है, ना तुम्हें रस पीने का पता है, ना तुम्हें जीने का पता। अरे एक एक चीज में रस छिपा है, एक एक कंकड़ कंकड़ में, एक एक कण में परमात्मा का आनंद छिपा है। और तुम चाहो तो डूब के देखो,
बुरा मत मानना। जिंदगी को मजे लेना है तो कभी सीखना। जब कोई चित्रकार डूब जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैंने कब से चाय नहीं पी है। जब कोई नाचने वाली डूब जाती है तो वो भूल जाती है कि मैं रोड पर नाच रही हूं या किसी राजा महाराजा के सामने। जब कोई गायक गाने में डूब जाता है तो वो भूल जाता है कि वो किचन में गा रहा है या बाथरूम में गा रहा है। उसी प्रकार जब तुम परमात्मा में डूब जाओगे तुम सब भूल जाओगे, तुम्हें होश नहीं रहेगा। हमारे पास लोग आते हैं और जाते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आप बड़ी विचित्र जिंदगी जीते, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने कहा हम साहब अपनी मस्ती में लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कम झंझट हमारी जिंदगी में बहुत है। हमें भी रोज गालियां मिलती हैं। आप यूट्यूब देखो तो 10-20 वीडियो हमारे नाम से रोज फेंके जाते। कमेंट्स देखो, हाँ पोंगा पंडित। मीम्स बनाई जाती। लोग हमसे कहते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा हमने इनको देखना ही बंद कर दिया। और अगर हम देख भी ले तो बाद में मुस्कुरा के कह देते सेम टू यू। झंझट खत्म, तेरी गाली तुझको मुबारक, हम जे चले। तुम्हारे चक्कर में हम क्यों टेंशन में रहे। हमने तो गुरु के चरण पकड़े, हनुमान जी के चरण पकड़े। मेरा हनुमान सिखाता है टेंशन में नहीं अटेंशन में जीना है। इसलिए तो हम चौपाइयां गाते हैं। कभी भी हमारे पास कोई आवे तो हम अपने चेलों को एक चौपाई जरूर देते हैं, जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु देव की राई, कृपा करहूं गुरु देव की राई। गाइए गाइए गाइए, जय 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 हनुमान जय जय। दोनों हाथ उठा के सब गाओ जोर से। कृपा करहूं गुरु देव की राई, कृपा करहूं गुरु देव की राई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करो जैसे गुरु अपने शिष्य को संजो कर रखता है। गुरु कैसे रखता है, जरा सोचना। कभी आपने कुम्हार के घर आप गए हो या निकले हो तो एक चीज आपने देखी होगी, कुम्हार कभी मटका बनाता तो जब मटका बनाता तो एक लकड़ी का एक हथियार रखता, वो उसको कुछ बोलते हैं थपका, वो उसको लेता है। तो जब वो मटका बनाता है तो जब मटका पकाना होता उसको, उसके पहले जब कच्चा मटका होता है तो उसको एक हाथ अंदर से मटके में डालता और ऊपर से पीटना प्रारंभ करता। अच्छा पीटता तो है पर अंदर से हाथ लगा लेता। पूछो क्यों? पीटता इसलिए है ये कच्चा ना रह जाए, पर अंदर से हाथ इसलिए लगा लेता है ये टूट ना जाए। वैसे ही गुरु होता है, डांटता है, थोड़ा उल्टा बोलता है इसलिए ताकि चेला पक्का हो जाए, लेकिन प्यार और दुलार भी देता है कहीं ये टूट और बिखर ना जाए। हनुमान जी से भी प्रार्थना करो कि जैसे गुरु शिष्य पर कृपा करते वैसे ही आप हम पर कृपा करो। तो तुम दुनिया के झमेले में मत पड़ो, तुम चक्कर में मत पड़ो। ये किसी ने प्रश्न भेजा हमको, आप कोलकाता से हैं,